हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आपने जो भी पैसा लगाया है या जो भी आप रुपया लगाना चाहते हैं उसे डुबाना कैसे चाहिए, उसके बहुत ही सरल और आसान तरीके हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। काफ़ी सारे शेयर मार्केट से लेकर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या टिप्स से रिलेटेड आपको ग्रुप्स व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम्स पे, फेसबुक पे मिल जाएंगे। यहाँ कुछ एक ऐसे हैं जो मैंने पिक किए थे, ज्वाइन किए थे ये समझने के लिए कि शायद मैं अपना नॉलेज उनके साथ शेयर करूँ और किसी के काम आ जाए। तो यहाँ पर मैं ऐसे लोगों को कई बार अच्छी सलाह देना की कोशिश करता हूँ, लेकिन यूजुअली कुछ इस तरह की कमेंट सामने आती है या पोस्ट सामने आती है। ग्रुप का नाम से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप देखें कि क्या इसमें दिया हुआ है। सजेस्ट मी स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म विद गुड प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो यानी कि मतलब ये हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कमेंट्स है, लाइक्स है, यानी कि आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को खुद इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन ये बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करना चाहता है, बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और गुड क्या होता है। गुड क्या होता है उसकी कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए। सभी शेयर अच्छे हैं, कौन सा शेयर मार्केट में आता है बुरे इरादे से, अनलेस एंड अनटिल कोई जो मॉलिशस इंटेंशन रहा हो लोगों का पैसा फंसाने का, आईपीओ लेकर के कोई ऐसा आया हो तो बात अलग है। बाकी है तो सभी अच्छे ही हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो कहेगा कि सभी अच्छे हैं, किसी में भी लगा दो। आप अगर कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो कई सारी, ये देखिए आप हमारा ये प्रोग्राम ले लीजिए या हमारा ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यही लोग ज़्यादा मिलेंगे इसमें। अरे भाई, जब तुम खुद ही कमा सकते हो तो फिर यहाँ क्या करने के लिए आए हो। और वैसे मैं देखूँ तो शायद इस व्यक्ति की पोस्ट या कमेंट्स मैंने बहुत जगह देखी, कई सारी देखी है। एनीवेज, ये देखिए हर कमेंट में घुसा हुआ यही काम करता है ये। बहुत सारे इन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है क्या बोलते हैं, शेयर के नाम भी बताए हैं कुछ ने। तो ये देखिए, ये इसी व्यक्ति का भी हमने देखा, और ये खुद यहाँ पर एडमिन भी है। क्या लिख रहा है ये, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। इस व्यक्ति का अभी अभी हमने देखा जो अलग तरह के टारगेट्स, रॉकेट्स वगैरह दिखा रहा था, और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस उस पर क्वेश्चन कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से आप टिप्स लेंगे और इनके सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपका क्या होगा भगवान ही जाने। चलिए देखिए, यहाँ पर खुद भी यहाँ पर दे रहा है, क्या दे रहा है देखिए आप, जनवरी मंथ डेट परफॉर्मेंस बताइए साहब। और इसको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस नहीं मालूम। ये देखिए मिस्टर वर्मा क्या कहना चाह रहे हैं, आज कितना लॉस खाए हो दोस्तों बताओ। मतलब इससे इनका फ़ायदा होगा या शायद इनका दुख कम हो जाएगा जानने से। बजट के बाद कौन से शेयर लेने चाहिए जो अच्छे रिटर्न दे शॉर्ट टर्म में, एनी आइडिया। मैं नहीं कहता क्वेश्चन गलत है, मैं कहता हूँ कम से कम कुछ तो रिसर्च होना चाहिए यार भैया। बजट के बारे में पढ़ तो लो कि बजट में क्या चीज़ अच्छी आई है, क्या चीज़ किस स्टॉक्स, माफ़ करना, किस सेक्टर्स के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत पॉजिटिव रही है, या किसके लिए नेगेटिव रही है, किसी के लिए न्यूट्रल रही है। कुछ तो इसके बारे में जानना चाहिए। मतलब अगर आप ये पूछें कि अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनीज़ के शेयर्स खरीदते हैं या उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसा रहेगा, तो ये थोड़ा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन भी लगता है कि आपने कहीं ना कहीं एक माइंडसेट बनाया है। या आप कहें कि मैं केमिकल से रिलेटेड जानना चाहता हूँ, डिफेंस से रिलेटेड जानना चाहता हूँ, और हियर इज़ माय होमवर्क और रिसर्च एंड नाउ आई सीक योर ओपिनियंस, कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये मिस्टर तारवे करके जो एडमिन भी है, खुद ही यहाँ पर रॉकेट रॉकेट दिखा रहे हैं और क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। ये तो बड़ा फर्जी आदमी निकला है। इसको तो मतलब ऐसे क्लिक करके यहाँ पर रिपोर्ट टू ग्रुप, रिपोर्ट टू एडमिन भी नहीं लिखा रहा है इसके लिए, तो बड़ा अजीब आदमी है। एनीवेज, यहाँ देखिए काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है कंपनियों के नाम यहाँ पर दिए हैं। चलिए और आते हैं नीचे। कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे इंट्राडे में डेली के 500 से 1000 रुपये कमा सके, बताइए। खुद ही रॉकेट छाप रहा है और खुद ही उल्टे सुलटे क्वेश्चन भी किए जा रहा है। बड़ा बहुत बढ़िया आदमी है ये। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। बस ये इसी का है ये। टुमारो मार्केट अप और डाउन, काइंडली सजेस्ट।
इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं उन्हें मूर्ख कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नो बॉडी कैन टेल यू एक्चुअली। आप टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, उसी से कुछ आपको डायरेक्शंस या आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी का पता चलेगा। देखिए, प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा शब्द है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही कोई भी बिजनेस या काम धंधा या चीज़ें चलती हैं। एसबीआई टारगेट प्राइस, अब इनको कौन बताएगा कि भैया एसबीआई कहाँ तक पहुंचेगा। अब टारगेट प्राइस किधर का चाहिए, अप साइड का या डाउन साइड का, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में भी टारगेट होता है और लॉन्ग पोजीशन में भी टारगेट होता है। इज़ नॉट क्लियर अबाउट द ट्रेड टाइप ही इज़ विलिंग टू टेक। यहाँ पर आप देखिए, ये मिस्टर तारवे तो बहुत ही बढ़िया रॉकेट्स छाप रहे हैं, यहाँ पर बना रहे हैं। किसी ने 766 बता दिया, किसी ने एक साल में 800 प्लस बता दिया। बट यू नो गाइस, कहीं पर भी लोगों ने ये नहीं बता रखा है कि वाई डू दे थिंक that a certain share may reach a certain price level, इधर डाउन साइड और अप साइड। कोई तरीका ही नहीं है। चलिए, ये मिस्टर दास ने जरूर कुछ लिखा है कि हाउ डू यू मेक टारगेट एक्सेप्ट वेट, यानी इंतजार कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये भी बढ़िया बात है। ये इसकी तो बातें हम पढ़ेंगे ही नहीं। ये कोई मिस्टर पटेल है, क्या करना चाह रहे हैं ये भाई। हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि एग्जिट करें या नहीं करें, और एक्सपर्ट्स लोग इसको सलाह दें। यहाँ एक्सपर्ट्स है, 725 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। निफ्टी का लिया है इसने, ऑप्शन में ट्रेडिंग करी है इसने। तो अगर इसको खुद को ही पता नहीं कि एग्जिट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डेट मीन्स ही डजंट हैव एनी आइडिया व्हाट ही इज़ डूइंग। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसा डुबो सकते हैं, गंवा सकते हैं। और जैसा कि किसी ने कहा है, ख़त्म, टाटा बाय बाय, वो वाला काम आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो आपको कई तरह की कमेंट्स यहाँ पर मिल जाएगी। कुछ लोग अपने चार्ट शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने ओहो लाइफ स्टाइल के बारे में बताना चाह रहे हैं। कोई कह रहे हैं पैसा नहीं लूँगा लेकिन आपको माला माल कर दूंगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। अब ये जानना चाहता है कि आगे क्या किया जाए, यानी कि इसको खुद को ही पता नहीं है कि वेयर इज हिज एग्जिट पॉइंट्स। एग्जिट पॉइंट्स आपके दो हो सकते हैं। एक आपका टारगेट प्राइस, जहाँ पर आपको सक्सेस आपको मिल गई है, आपने सोचा था कि यार मुझे अगर 200 रुपये मिल जाएंगे तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या 500 रुपये मिल जाएंगे तो एग्जिट कर दूंगा। या आपका स्टॉप लॉस वाला एग्जिट पॉइंट, कि अगर मेरा -500 हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, या 2000 हो जाएगा तो एग्जिट कर दूंगा। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, और नाम भी लकी है, और स्टॉक मार्केट में लक आजमाना चाहते हैं। इंट्राडे फिक्स कॉल दे, ऐसा कोई हो तो प्लीज़ टेल मी। मतलब इनको कॉल्स चाहिए और फिक्स एकदम, यानी बढ़िया आपको कॉल दे दे। ये देखिए, ये मिस्टर पराग करके कोई 1 लाख रुपए जो है डेली का प्रॉफिट देने की बात कर रहे हैं, 99%। एंड प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ क्लियरिटी नहीं है कि 1% हिस्सा ये लेंगे, 99 खुद ले जाएंगे। एनीवेज, ये ठीक है भाई। बेस्ट ब्रोकर ऐप कौन सा है बिगिनर्स के लिए? देखिए, क्वेश्चंस होते हैं, ग्रुप में डिस्कशन होते हैं, फोरम्स होते हैं, गूगल होता है, आप सर्च करते हो, यही कि हमें कोई जानकारी मिले। लेकिन कुछ इस तरह की जानकारी कि भाई आप को क्या करना चाहिए ये कोई और बताए, दिस इज़ ऑल जस्ट आई वुड से बुलशिट। आ जाए, प्लीज़ सजेस्ट मी। लूट तो नहीं जाऊंगा, आगे 5 ईयर के लिए होल्डिंग की है। मतलब अब आपने ले लिया, अब पूछ रहे कि अब क्या होगा, लेने से पहले नहीं बताया। और काफ़ी सारे इन्होंने जो है स्क्रीनशॉट अपने शेयर किए, कहीं पर प्रॉफिट है, कहीं इनको लॉस है, और इनको खुद को यही पता नहीं है कि इनको करना क्या है। और इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है या मजाक बनाया है? इतने सारे तो 8-10 तो स्क्रीनशॉट है। दर्जनों शेयर्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है, और अब सोच रहे हैं कि लूट तो नहीं जाऊंगा अगले 5 साल में। बंधन बैंक का भविष्य उज्जवल लग रहा है। वेरी गुड, थैंक्स मिस्टर तिवाड़ी ये जानकारी देने के लिए। होल्डिंग फॉर 2025 प्लीज सजेस्ट, बताइए। ये तो सिमिलर पोस्ट हो गई दोस्तों। देखिए, यहाँ पर भी सजेशन मांग रहा है, यहाँ पर भी मांग रहा है, बेचारा परेशान हो रहा है।
कुछ लोग तो इसमें भी नेतागिरी या राजनीति को घुसेड़े बैठे हैं। सजेस्ट मी, क्या करूं भैया? पहले तो आप मी की स्पेलिंग लिखना सीखो। एनीवेज, बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में इनको लॉस, रिलायंस के ऑप्शंस में इनको लॉस, बैंक निफ्टी अनदर सॉरी, ये तो इनका क्लोज हो चुका है लॉस में ट्रेड, लॉस। अभी पूछना चाह रहे क्या करूं? स्मॉल प्राइस से कौन सा शेयर लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट भी हो? वेरी गुड। इनको यही पता नहीं कि किस तरह से फ़िल्टर लगाया जाए, किस तरह से डेटा को फ़िल्टर कर सके हम कि क्या प्राइस रेंज में कोई शेयर रहता है। NSE BSE की साइट पर जाओ, वहाँ से डेटा उठाओ और मेहनत करो। इनको चाहिए कि सब मेहनत करके आप बता दो। फिर यहाँ पर वो आते हैं, स्पैमर्स आते हैं, यहाँ पर उस तरह के लोग आते हैं जो प्रमोटर्स के चमचे होते हैं, जिनका बिजनेस ही होता है कि ये शेयर सेल करना है, ये शेयर बेचना है, और वो आपको फंसाने का धंधा करते हैं और अपना लॉजिक भी उसमें उल्टा सुल्टा वो बताते हैं। ओके, ये पटेल मैडम क्या कहना चाहती हैं? अकाउंट हैंडलिंग सर्विस फ्री फॉर ऑल, लो रिस्क एंड हाई रिटर्न। मतलब सबके लिए फ्री में ही मेहनत करने के लिए बैठी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत, सबको लाखों का प्रॉफिट दे रही। 2,25,000 ऊपर भी 2,25,000 वाला कोई मिला था। मतलब सबको लाखों का प्रॉफिट ये फ्री में बैठे बैठे देने के लिए तैयार है। बताइए, अगर ये इतना कर लेती तो खुद ही 1-2 करोड़ बना करके आराम से शांति से कहीं पर हनीमून पे निकल जाती या वर्ल्ड टूर पे निकल जाती। बताइए दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह से काम करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या शेयर मार्केट में काम करते हैं? ये आपको सोचना होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, हर शेयर का नाम आपको आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, आपको अदर वेबसाइट्स पे मिल जाता है, आप वहाँ पर उसके बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, जैसे कि ये GPPL, मैं कोई भी रैंडमली पिक कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक मेरे दिमाग में नहीं है। चलिए ये उठा लेते हैं, हम एवरेडी वाला उठा लेते हैं। नाम आप सबने सुना, बचपन से सुना होगा, चाहे आपने घड़ी में सेल यानी बैटरी चेंज करी होगी या टीवी के रिमोट में चेंज करी होगी, तो मोस्ट लाइकली आपने इनसे ली होगी। ये बड़े सेल्स भी आते हैं जो हम पहले टॉर्च में यूज़ करते थे। तो यहाँ चले जाए, फंडामेंटल पे जाए, देखिए इसका 1 ईयर का रिटर्न कैसा है, 1 मंथ का रिटर्न कैसे दिखा रहा है, 52 वीक का लो क्या है, 52 वीक का हाई क्या है, कुछ इस तरह का आइडिया लीजिए। नीचे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है CAGR कैसा है इसका, इसके बारे में कोई अपडेट्स है या न्यूज़ है, कोई इवेंट्स है, कुछ होने वाला है। जैसे कि 4 फरवरी को इसमें अर्निंग्स रिलीज़ है, यानी कि ये अपने क्वार्टर जो है, पिछले क्वार्टर वाले जो है रिजल्ट्स जो है पब्लिश करेंगे, शेयर करेंगे। उसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर हो सकता है, उसके हिसाब से शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। बैटरीज वाली इंडस्ट्री में काम करती है, सेक्टर में काम करती है, और यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी मिल रही है किस तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं, उनकी डिमांड कैसे रहेगी हमारे देश में या पर्टिकुलर क्षेत्र में, या अदर इंडस्ट्रीज़ को भी क्या ये सप्लाई करते हैं। इस तरह की जानकारी आप ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं, गूगल पे जा कर के भी इस तरह की डिटेल ले सकते हैं, और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि अरे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। शेयर ने 1 ईयर में रिटर्न अच्छा दिया है, CAGR भी अच्छा है, 1 मंथ का रिटर्न माइनस में रहा है, करेक्शन आया है, ओवरऑल मार्केट भी बार बार गिरा है, आप भी जानते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, या पर्टिकुलर इसी सेक्टर में ही ये प्रॉब्लम आई है, ये भी आप जान सकते हैं। और अदर कई सारे जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, डिवाइसेज हैं, उनमें बैटरीज तो यूज़ होती हैं, रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ होती हैं, फ्लैश लाइट्स, कई तरह की जो चीज़ें हैं दोस्तों, अदर अदर जो डिवाइसेज हैं या अप्लाइंसेज हैं वो भी यूज़ करते हैं। यानी कि इसका बिजनेस ऐसा है जो रहने वाला है और बरसों से रह रहा है। मुझे लगता है कि शायद अ, मैं बचपन से इस नाम को जानता हूँ, और संभवतः मेरे पैदा होने से पहले भी ये कंपनी रही होगी। नीचे कुछ टेक्निकल्स आ रहे हैं, करंट जो है इसमें टेक्निकल्स के हिसाब से क्या समरी आ रही थी कि अभी मार्केट बंद है इक्विटी का। अब यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट ऑसिलेटर्स या इंडिकेटर्स मूविंग एवरेजेस के हिसाब से कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ बाई करना है, अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, वो चेक कर सकते हैं। मैं जीरोधा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ,
मैं वहाँ पर आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा डिस्प्ले करने का तरीका या ऑप्शंस कहीं और मिलते हो, आपको ढूंढना पड़े। नीचे स्टॉक रिपोर्ट भी आ रही है, आप डिटेल में रिसर्च कर सकते हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं, हम अतुल ऑटो पर आ जाते हैं। फंडामेंटल्स देखिए, 1 ईयर का रिटर्न बहुत ही बढ़िया रहा है, 1 मंथ का रिटर्न भी बहुत शानदार रहा है। 1 ईयर में आप देख सकते हैं लो कितना था, हाई कितना था, यहाँ क्लियर आपको पता चल रहा है। ऑटो ट्रैकर नीचे जो वैल्यू आ रही है अच्छी आ रही है, ग्रीन आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह का बिजनेस ये करती है, कहाँ पर करती है। न्यूज़ है कोई इससे रिलेटेड, तो यहाँ देख सकते हैं आप, कहीं पर इसने दिया भी है कि टारगेट प्राइस इतने रुपए का है। एमकाई ग्लोबल वालों ने इन पर जो है, एमकाई ग्लोबल वालों ने अपनी कोई रिपोर्ट यहाँ पर दी है, बाय रेटिंग दी है इसको। तो अपनी करंट प्राइस से ये लगभग 50% बढ़ने का इसमें हमको चांसेस दिखता है। जिस तरह से रिपोर्ट है, टाइम फ्रेम क्या दिया है, 1 ईयर का दिया है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट मिल रही है, इन लोगों ने अपना काम रिसर्च कर दिया है, रीज़न आपको बता दिया है कि क्यों आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। कब से ये कंपनी देखिए बहुत पुरानी है, 1986 इसमें लिखा हुआ आ रहा है। हम सब इसके बनाए हुए ऑटो रिक्शाज में बैठे हैं, आपने देखे होंगे ऑटो रिक्शा के पीछे तो लिखा हुआ रहता है। अब इस तरह से रिसर्च करिए दोस्तों, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी और से पूछिए ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ क्या पूछना चाहिए। आप ये पूछ सकते हैं कि यार ये बॉलिंजर बैंड क्या होता है। आप ये पूछिए मूविंग एवरेज क्या होता है। आप ये पूछिए MACD क्या होता है, तो समझ में आता है। आप ये पूछिए कि यार मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैसे ले सकता हूँ, मुझे पी खरीदने में क्या होगा, सी लूँगा तो क्या होगा, अगर मैं ऑप्शंस में कर रहा हूँ तो फ्यूचर में क्या होगा, कैश मार्केट में करता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो आपका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपका ब्रोकर है, वो भी आपको इस तरह की जानकारी दे सकता है, लर्निंग मटेरियल आपको दे सकता है। और जीरोदा तो बहुत शानदार जो है मटेरियल देता है, आप उनके जो है ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उनके साइट पे जा करके। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं है तो उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, बट डोंट लुक फॉर टिप्स। मैंने जो भी वीडियो बनाया है उसमें स्टॉक्स या शेयर्स का एग्जाम्पल्स दिया है मैंने, लेकिन मैंने आपको कहीं ये नहीं कहा कि यार आप ये शेयर खरीदिए या ये शेयर बेचिए या होल्ड करिए। नो, मेरे किसी भी वीडियो में आपको इस तरह की कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ, टिल डेट मैंने नहीं दी है। मैं आपको ये वीडियो लाइट मोड में बनाकर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ करके ही काम करना चाहते हैं और कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बेहतर है कि गवर्नमेंट स्कीम जो आती हैं उनमें पैसा लगा लीजिए। अगर वहाँ आपको कुछ गारंटीड रिटर्न मिलता है तो, जैसे कि पॉलिसीज़ करवा लीजिए जिसमें कोई गारंटेड आपको रिटर्न दिया जाता हो। बैंक फिक्स डिपॉजिट्स होती है, पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट्स होती है, RD होती है, नहीं रिकरिंग डिपॉजिट्स होती हैं, और भी कई सारे अकाउंट्स होते हैं जैसे PPF वगैरह होते हैं। देखिए आप अगर इस तरह से बिल्कुल ही मीनिंगलेस तरीके से अगर काम करना चाहते हैं तो थोड़ा मीनिंगफुल बन जाइए और वहाँ पैसा लगाइए। और 1,000 रुपये, 500 रुपये जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो आपकी पॉकेट मनी है, आपने सोचा कि यार आज हम ड्रिंक नहीं करेंगे और उस पैसे से इसके बारे में, मार्केट के बारे में सीखेंगे। अगर आपने वहाँ 500 रुपये बचाए तो वो 500 रुपये यहाँ लगा दीजिए, क्योंकि वो भी बेकार ही था आपका। दारू में भी आपको लगता है कि यार इस वीकेंड पर मूवी नहीं देखेंगे या सट्टेबाजी नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ ताश नहीं खेलेंगे, उस पैसे से हम कुछ लर्निंग करेंगे, तो यहाँ लगा दीजिए। बाकी का जो आपका हार्ड अर्निड मनी है, पेरेंट्स का पैसा है या पुरखों की ज़मीन वगैरह, जो भी आपके पास वैल्यूएबल इस तरह की प्रॉपर्टीज़ है, तो उससे जो धन है उसको आप सेफ जगह पे लगाइए, जहाँ पर कम से कम ये तो रहेगा कि आपको कुछ रिटर्न्स मिलेगा और आपकी कैपिटल सेफ रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि उन सब में 100% आपको कोई सिक्योरिटी या गारंटी मिलती हो, इसके बारे में आप उनसे कंसल्ट करें। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप इस तरह से पैसा ना लगाएं, 1 रुपया भी ना लगाएं। लगाना है 500 हज़ार रुपये लगाएं और उससे सीखें। यहाँ पर ये कोमोडिटीज़ का है, मार्केट लाइव है अभी, आप देख सकते हैं प्राइसेस जो है चेंजेस हो रही हैं। मैं कोई सा भी एक कोमोडिटी ले लेता हूँ, जैसे कॉपर। अगर
आप ये पूछेंगे कि यार कॉपर लूँ या ना लूँ, तो इसके बारे में आपको खुद को रिसर्च करना होगा। आप ये सोचेंगे यार मैं कहाँ लूँ, कहाँ पर बेचूँ, नोबडी कैन टेल यू, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों। ये बॉलिंजर बैंड मैंने लगा रखा है, ये जो आप यहाँ पर ब्लैक लाइन देख रहे हैं ये वाली, देखिए मैंने जैसे सिलेक्ट किया है 3 लाइनें यहाँ पर हाईलाइट हो चुकी है बॉलिंजर बैंड की, और एक मिडल बैंड यहाँ पर जो येलो लाइन के पैरेलल चल रही है, और एक ये लोअर बैंड। मैं अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी रखता हूँ तो मैं ये समझूंगा कि यार ये जब लोअर बैंड पर आ जाएगा और यहाँ से जो पॉजिटिव मूवमेंट इसमें दिखेगा, यानी फिर से ग्रीन कैंडल मुझे देखने को मिलेगी, यानी कि ये ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा और वहाँ से वापस उस जोन से बाहर निकलेगा, तब मैं खरीदूंगा। या मुझे शॉर्ट करना है तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा ओवरबॉट जोन में अपर बैंड के पास में और रेड कैंडल बनाने लगे, प्राइस डिक्लाइन होने लगे, गिरने लगे, तो मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा। मैं बहुत ही बेसिक आपको जानकारी दे रहा हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। या MACD इंडिकेटर लगाऊंगा, यहाँ पर ये जैसे ब्लू लाइन है MACD लाइन है और ब्लैक लाइन जो है यहाँ पर सिग्नल लाइन है। तो अगर ये ब्लू लाइन ब्लैक लाइन को यानी MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर देती है डाउन साइड का, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल करूँगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल करता तो देखिए प्राइस यहाँ पर ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई है, लेकिन आगे जाकर डिक्लाइन हो गई है, MACD नीचे चली गई है। लेकिन यहाँ पर मुझे ही तय करना होगा कि मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर शॉर्ट सेल किया, यहाँ MACD का डाउन साइड का क्रॉस ओवर आया, इस कैंडल के बाद मैंने दूसरी कैंडल पे शॉर्ट सेल किया, क्या रेंज थी, ओपनिंग थी 757.55 पैसा, लो था 40 पैसे का, मात्र 15 पैसे का मूवमेंट इसमें रहा है इस पूरे 5 मिनट की कैंडल में। तो यहाँ पर मान लो मैंने 50 पैसे पे शॉर्ट कर दिया और यहाँ ऊपर मैं देखा तो ये जो है लगभग कितना 50 पैसे ऊपर चला गया, यानी 750 पैसे पर मैंने शॉर्ट किया है और 50 पैसा ऊपर चला गया। जैसे ही 50 पैसा ऊपर चला गया तो मुझे यहाँ 50 पैसे का लॉस है। एक्चुअल लॉस इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आपको 1100 सवा 1100 रुपये का लॉस हो सकता है या उसके आसपास का लॉस हो जाएगा। तो आप डरने लगेंगे यार ये तो 1000 रुपये से ज़्यादा का लॉस दिखा रहा है। तो आप सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब आपको वहाँ डर लगता है यार ये तो और बढ़ जाएगा, 1500 हो जाएगा, 2000 3000 हो जाएगा, तो आप घाटे में बेच देंगे। तो यू हैव टू ड्रॉन द लाइन्स की यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। फॉर एग्जाम्पल अपर बैंड पर अगर टच करता है तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है। लेट सपोज मैंने 759 का स्टॉप लॉस लगाया, तो जब ये 758 आया तो मैं डरूंगा नहीं। एक एनालिसिस किया कि 759 आया, फिर वापस जो है रिवर्स नहीं हो रही प्राइस, तो मैं इसको लॉस बुक कर लूँगा एंड आई विल एक्सेप्ट माई मिस्टेक एंड मूव ऑन एंड लर्न आउट ऑफ इट। इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ नहीं हो रहा है 50 पैसे में मेरा स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट है 1 रुपया 2 रुपये कमाने का, ये भी आप ही को तय करना है। अगली कैंडल में इसने लो जो है 757 से भी नीचे का बना लिया, 20 पैसे और नीचे का बना लिया, यानी 70 पैसे का मुझे यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर मुझे 1200-1500 रुपये का फ़ायदा होता है। यहाँ मैं नीचे चला जाता हूँ तो मुझे 1 रुपये से भी ज़्यादा का फ़ायदा होता है, यानी कि मुझे थोड़े 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। पूरी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है। और नीचे आपकी प्राइस जो है यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है 756, पूरा 1.5 रुपया मुझे मिलता है। अब कितना फ़ायदा होगा, लॉस होगा, आपको पोजीशंस में दिखाता रहेगा। नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जा करके। क्या मैं अपनी पोजीशन क्लोज कर दूं? अभी एक स्टूपिड क्वेश्चन मैं लोगों से पूछूं तो आपको कोई कहेगा हाँ नहीं आप कंटिन्यू रखिए, अभी तो और गिरेगा। कौन जानता है ये और गिरेगा नहीं गिरेगा। व्हाट अदर फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट योर ट्रेड, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। लेकिन आपको नहीं मालूम है, आपने फंडामेंटल नहीं चेक किया है, क्योंकि कॉपर का कोई मालिक नहीं है, सिल्वर का कोई मालिक नहीं है, क्रूड ऑयल का कोई मालिक नहीं है, कोई किसी कंपनी का नहीं है पर्टिकुलर। इसलिए फंडामेंटल्स का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल कैसी डिमांड है, सप्लाई कैसी है, इंडस्ट्रियल जो डिमांड होती है वो किस तरह से चल रही है, जो वायरस अभी फैला हुआ उसकी वजह से कहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है, डॉलर वर्सेस अदर करेंसीज जो है या US डॉलर वर्सेस अदर करेंसीज जो है किस तरह का चल रहा है, उनका कॉम्बिनेशन की वजह से प्राइस आई मीन डॉलर स्ट्रॉन्ग है या वीक है,
ये सारे फैक्टर्स आपको देखने होंगे। इनकी वीकली रिपोर्ट्स होती हैं, अदर रिपोर्ट्स होती हैं, ये फंडामेंटल यहाँ पर बनते हैं। मैं आपको कुछ ही चीज़ें यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ मुझे लग रहा है कि यार प्राइस 756 पे चली गई, अभी वापस वहाँ से थोड़ा उठने में 40 पैसे उठ गई है, तो क्यों मैं अपना ये प्रॉफिट गंवाऊँ, अपना प्रॉफिट बुक करूँ, एग्जिट करूँ, और खुद एक टारगेट सेट करके रखूँ कि भाई मैं यहाँ लोअर बैंड पर जब आएगा ओवरसोल्ड में तब बेचूंगा, आई मीन तब मैं एग्जिट कर दूंगा कि भाई यहाँ तक भी गिर सकता है, या यहाँ गिरे बिना ही मिडल बैंड से ही वापस ग्रीन कैंडल ऊपर बनाने लग जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट मैं उठा लूँगा, क्योंकि फिर मेरा ट्रेड जो है मेरा वो नेगेटिव हो सकता है, प्रॉफिट हाथ से जा सकता है। ये आप तय कर सकते हैं और आप ही को तय करना चाहिए, कोई और तय नहीं करेगा। अब कोई भी इस तरह का जो है सिक्योरिटी आप ले सकते हैं, इस पर आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था, यही मैसेज करना चाहता था कि खुद से मेहनत करिए। निफ्टी 50 के मैक्सिमम जो कंपोनेंट्स हैं यानी शेयर्स हैं वो आज पॉजिटिव रहे हैं। इसी तरह से आपको सेक्टरल जो है इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत आप करिए, बहुत मेहनत मैंने भी आपके लिए करी है, या कुछ मेहनत मैंने आपके लिए करी है, आपको मार्गदर्शन मैंने यहाँ पर किया है। इस एक्सपीरियंस का आप भी फ़ायदा उठाएं दोस्तों, बहुत मुश्किल से सीखी हैं चीज़ें मैंने भी, नुकसान मैंने भी किया है, लेकिन मैं इस बात से सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ कि मैंने कभी किसी की टिप्स लेने पर जो है या देने पर किसी को भी मैंने कभी भी इसको अपनी फ़िलोसॉफ़ी का हिस्सा नहीं बनाया, बिज़नेस का हिस्सा नहीं बनाया है। इसमें आप मोदी जी का डायलॉग बोल सकते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी ना टिप्स लूँगा ना टिप्स दूंगा। अगर आपको टिप्स लेनी ही है तो रेस्टोरेंट में जाइए। धन्यवाद।